राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था उधर दूर देश जाकर के कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने आप रिवोल्ट होगा और वो भारत से खुद मिलने के लिए बोलेंगे। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रिवोल्ट है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। 8 लोग मारे गए आज, 100 से ज्यादा घायल हैं। और ये रिवोल्ट क्यों? क्योंकि वो दो बहुत छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट जिसके ऊपर पाकिस्तानी सेना ने दरिंदगी की, गोलियां चलाई, लाठीचार्ज, ये वो सारा काम हुआ। क्यों हुआ ये काम? खैर, करती पुलिस है, लेकिन पीछे से आर्मी का हाथ होता है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि क्यों हुआ ये? क्योंकि वो मांग रहे थे कि हमें हमें आटा सस्ते कीमतों पे दो, हमें पानी दो, मंगला डैम ठीक करो। सारे यही डिमांड्स थी। मैंने कल भी इनके ऊपर एक वो किया था, शो, परसों एक शो किया था, उसमें बताई थी सारी डिमांड्स। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बता पाता, दोबारा उसको फॉलो अप कर पाता, आज पुलिस ने लोगों को मार दिया। कश्मीरी, यही वो कश्मीरी हैं। इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, और समझ में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आता। पाकिस्तानी आज भी अपनी जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान के लिए बना है, उस पे टिके हैं। ये जो मारे गए थे, ये लोग हिंदू नहीं थे, ये भी मुसलमान ही थे। और पानी मांग रहे थे, आटा सस्ता मांग रहा था अपने बच्चों को। ये है, ये कहानी हमने देखी है। और मेरे पास इसी पे बात करने के लिए संजीव मीरा सर, इंटरनेशनल एक्सपर्ट सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी शो में। सर, ये क्या देख रहे हैं हम लोग? मुसलमान ही मुसलमान का खून बहा रहा है पाकिस्तान में। रोहित जी, देखिए, ये तो होना ही था। ये सिर्फ समय समय की बात थी कि ये जो वहां पे जो लोग सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करा है पीओके में। और ये प्रोटेस्ट लगभग लगभग पूरे पाकिस्तान में ही चल रहे हैं। पीओके में थोड़ा पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा ज्यादा लोग सड़कों पर उतर रहे थे कि बेसिकली वहां पे जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो ही वहां के लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही, तो वो क्या करेंगे? वहां पे बिजली समय पे आती नहीं, आती है तो उसके वो बहुत ऊंचे दाम लिए जाते हैं। और जितनी बिजली की पैदावार वहां पे होती है वो पंजाब और सिंध का जो प्रोविंस है, स्टेट है, उसको उनको दे दी जाती है, ना कि पीओके के अंदर उनको बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसको उसका मिलता है वहां पे। अच्छा, सड़कें वहां पे ढंग की है नहीं, हर जगह सड़क है नहीं। पानी की किल्लत वो बनी हुई है यहाँ, जबकि जबकि ऊपर पहाड़ों पे पानी की कमी नहीं है। पीओके के अंदर कोई एरिया पहाड़ी, काफी सारे पहाड़ हैं, तो उसके बावजूद भी घरों तक तो नल के जरिए पानी पहुंचेगा ना, पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचेगा। तो वो ही पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऊपर से जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बद से बदतर दिन पे दिन होती जा रही है कि वो अब जो वहां पे बहुत जो बेसिक चीजें हैं, आटा हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया, जो जो कि रोजमर्रा की रसोई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इसके बगैर आपकी रसोई तैयार नहीं हो सकती, आपका खाना ही नहीं तैयार हो सकता। गोश्त हो गया, जैसे वहां के जो एरिया के लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं, तो उसके वो देखा गया कि वो सब जो कीमतें हैं ना, वो आसमान छू रही है। तो अच्छा, लोगों के पास रोजगार के जरिए इतने हैं नहीं। पहले क्या था कि इधर उधर जाके थोड़े बहुत काम कर लेते थे, मगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली गई है, तो वहां पे बहुत सारे कारोबारियों ने क्या करा कि लोग कम कर दिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम कर दी, कम लोगों से काम चला रहे हैं कि भाई जिसकी वजह से कीमतें कंट्रोल में रहें या उनके प्रॉफिट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार से अपना हाथ धोना पड़ा है, अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इंडस्ट्रीज वहां पे चल नहीं पा रही हैं। वो पहले जो हालात पहले जो ठीक ठाक चल रहे थे थोड़े बहुत, आज से कोई 8-10 साल पहले, वो धीरे धीरे करके ऐसे बिगड़ गए हैं कि इंडस्ट्री भी ठप होने की कगार पे आ गई है पाकिस्तान में। तो पीओके के लोग जो इधर उधर काम करके जो अपने रोजी रोटी चलाते थे, अपने परिवार को पालन पोषण करते थे, उनका पेट भरते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। तो खाली बैठे बैठे घर में बैठे इंसान क्या करेगा? वो अपने हक की लड़ाई ही लड़ेगा ना। वो तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, जो लोकल रूलर्स है उनके पास ही जाएगा ना, कि भैया हमें हमें बिजली पानी टाइम से दिया जाए, हमें जो बेसिक राशन है तो वो हमें सस्ते दाम पे प्रोवाइड करवाया जाए और सब्सिडी दी जाए। हमारे एरिया के अंदर एजुकेशन नाम की चीज नहीं है, मतलब कुछ भी तो नहीं है जिसको हम एक बार वो देख के बोल सके हाँ जी कुछ तो वहां की सरकार कर रही है। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन का जरिया अपनाया और सड़कों पे उतरे, और पीओके के ज्यादातर इलाकों में लोग सड़कों पे उतरे, और ये एक आंदोलन जो है आग की तरह पूरे पीओके में फैला। अब इस पाकिस्तान की आर्मी जो इस एरिया को कंट्रोल करती है, पीओके को, वो या जो उनके जो हुक्मरान हैं जो रावलपिंडी में बैठ के ऑर्डर्स देते हैं, उन्होंने उनके ऑर्डर्स थे कि इनका ये आंदोलन है ये कुचला जाना चाहिए।
तो उन्होंने लाठीचार्ज भी करा और उसके बावजूद उन्होंने गोलियां भी चलाई। तो लगभग समझिए कि 8-10 लोग तो उनकी पाकिस्तान आर्मी की जो गोली चली है आंदोलनकारियों पे, उन्होंने उसकी वजह से 8-10 लोग मारे गए और लगभग 100 से ज्यादा तो ऐसे हैं जो कि इंजर्ड है। अब ये जो आंकड़ा है 8-10 लोगों का मरने का, ये कहीं बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिकली इंजर्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट है। शायद ये आंकड़ा कभी भी वहां से बाहर निकलेगा नहीं। मगर ये चीज जो हुई है, ये पीओके के बाग इलाका है जहाँ पे धीरकोट एरिया जिसको कहते हैं, वहां पे पाकिस्तानी सोल्जर्स ने मतलब अंधाधुंध गोलीबारी चलाई, तो उसमें इतने लोग मर गए। तो ये जो आंदोलन हुआ है, इसमें धीरकोट के अंदर लगभग 4 लोग मारे गए हैं और खोयला, दयाल, मीरपुर, मुजफ्फराबाद में इनमें लगभग 2 लोग मारे गए। कई सारे और इलाके ऐसे जहाँ पे आर्मी और आंदोलनकारियों के बीच में आपस में भिड़ंत हुई है और पत्थरबाजी हुई है और कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस उनमें घायल हुए हैं और कई तो बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो ये जो 3 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये प्रोटेस्ट बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी चाह रही थी कि किसी भी तरीके से इसको कुचल दिया जाए ताकि इसकी न्यूज बाहर ना निकल पाए, मगर ऐसा वो करने में कामयाब हुई नहीं है। अब पूरे ही इलाके के अंदर ये जो न्यूज है पूरी दुनिया के अंदर आग की तरह फैली है और ये आंदोलन अब ये रुकने वाला नहीं लग रहा। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि पीओके के लोग ही बेसिकली बोलेंगे कि पाकिस्तान भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे, कुछ ऐसा ही मुझे भी ऐसा पूरी उम्मीद है कि जैसे ये अब आंदोलन जो है ये रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग अब सड़कों पर उतरेंगे और वहां के गवर्नमेंट के अंगेज अब जाएंगे, उनके आर्मी को सपोर्ट नहीं करेंगे और ये जो पूरा अपराइजिंग है पीओके में, ये इस तरीके से आ जाएगा सामने कि ये दुनिया के सामने आएगा कि ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्योंकि इनको दबाया जा रहा है, इनको सप्रेस किया जा रहा है, वो अब और सप्रेस होने को तैयार नहीं, उनका अपना हक चाहिए। अगर वो हक नहीं मिलता यहाँ से तो वो अब भारत के साथ जुड़ने को तैयार रहेंगे। तो बेसिकली वो माहौल वहां पे पीओके में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। वो पहले ही भी दबी जबान में बोलते थे कि हमें भारत के साथ जुड़ना है, अब शायद वो खुल के बोलना शुरू कर देंगे आने वाले दिनों में और ये आंदोलन इस हद तक बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो उसको पीओके से अपना हाथ धोना ही पड़ेगा। वो अब ये चीज सामने हमें शायद नजर आ रही है और अगर ऐसा होता है तो जो भारत का जो सपना था कि पीओके को बिना लड़े ही हम अपनी तरफ कर लेंगे, वो शायद अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। राइट, राजनाथ सिंह जी जो बोल रहे थे वो सच होता नजर आ रहा है, सही बात। लेकिन क्या पीओके को पाकिस्तानी आर्मी इतनी आसानी से जाने देगी या ऐसा खून खराबा और देख रहे हैं आप आगे? रोहित जी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर देखिए पाकिस्तान की आर्मी अगर फिर से लोगों पे अत्याचार करती है, गोलियां वोलियां चलाती है, तो शायद भारत अब आने वाले दिनों पे चुप नहीं रहेगी। भारत भी इस चीज का जवाब देगी, पलट के देगी। और अगर भारत की आर्मी वहां पे इस एरिया में जाती है, उनको पीओके के लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम हमारा साथ दो, तो मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि पीओके के लोग भारत की आर्मी का स्वागत करेंगे अपने इलाके के अंदर और उनको पूरा इलाका उनको बताएंगे किस किस जगह पे कहाँ का पाकिस्तान की आर्मी है, ताकि जैसे ही भारत की आर्मी वहां घुसेगी, पाकिस्तान की आर्मी दबे पैर बाहर से भागती नजर आएगी, क्योंकि उन लोगों में लड़ने का जज्बा नहीं है। वो खुद भारत के आर्मी के सामने कभी टिक नहीं सकते। जैसे मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, शायद ये ऑपरेशन जो है ये पीओके के अंदर बहुत जल्दी होता हुआ हमें नजर आएगा। राइट, पीओके में ऑपरेशन होता हुआ जल्दी नजर आए। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। संजीव सर, ये पीओके में क्या हो रहा है हम इस पर पहली नजर रखेंगे और अपडेट करेंगे जरूर आप लोगों को। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।